न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसे हम एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अब हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की ज़रूरत क्यों पड़ी। उस टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा था जिसके कारण हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। उस टाइम पे जो सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे। उनके सुझाव पे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन की गई 1991 में, और इसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए जिसको हम एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। एलपीजी का मतलब होता है एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, हमने क्या अपनी जो हमारी कंट्रोल था, जो मैनेजमेंट था बहुत सख्त था प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसको लिबरलाइज किया गया। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था बहुत ही खराब चल रहा था। पब्लिक सेक्टर जितना उससे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उसके अकॉर्डिंग वो रोल प्ले नहीं कर रहा था, इसलिए ज़रूरत थी कि प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें एंट्री दी जाए। इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई, उससे पहले प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत टफ होती थी, और लाइसेंस राज कोटा सिस्टम कहा जाता था, वो बहुत ज़्यादा चलता था। और प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर थे उसके लिए बिजनेस सेक्टर में एंट्री करना या पब्लिक सेक्टर से साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत टफ होती थी। लाइसेंस सिस्टम कोटा राज था जो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस थी, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फील करता था, ना कम्पीट कर पाता था, और ना प्राइवेट सेक्टर का लगभग कम्पीट करना, सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। इसलिए लिबरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद एल का मतलब तो लिबरलाइज था, पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करना और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। प्राइवेट सेक्टर का था कि जो अननेसेसरी हमारा कंट्रोल था और जो अननेसेसरी बर्डन था, अननेसेसरी जो कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर का, उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का था इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था जो हमारी इकोनॉमी थी उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, ताकि हमारा जो ताकि हमारे देश में फॉरेन ट्रेड हो सके और दूसरी इंडस्ट्रीज एंटर कर सके, कंपटीशन बढ़ सके, ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स हमारे देश में आ सके और एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो अब देखते हैं हम कुल जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो क्या थी। इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। इसके जो बेसिक टर्म्स थे, अब हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन करी 1991 में, जब हमारे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उस टाइम पे इसका कारण क्या था, क्यों हमने इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन की, उसके पीछे रीजन ये था पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही पुअर थी, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो भी बहुत बेकार चल रहा था। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था। इंपोर्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस थी बहुत बेकार थी, और हमारे गुड्स जो थे अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा था, मैनेजमेंट और कंट्रोल भी गलत हाथों में था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी और कंपटीशन ना के बराबर था, तो जिसके कारण क्या था, बैलेंस ऑफ ट्रेड एकदम नेगेटिव चल रहा था, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे और एक्सपोर्ट कम हो रहा था। एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रहा था क्योंकि हमारी गुड्स की क्वालिटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इंपोर्ट ज़्यादा होने से क्या हो रहा था, जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो भी कम हो रहा था। हमारे देश में पैसा तो नहीं आ रहा था, पैसा जा रहा था इंपोर्ट के कारण, ठीक है। इसके कारण जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो नेगेटिव होता जा रहा था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ रहा था, महंगाई जो रेट था वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होना ज़रूरी है, उसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों का रन करना ज़रूरी है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर था वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन जा रही थी, जिसका असर अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा पड़ रहा था। इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को डिज़ाइन किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो सके और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया जा सके, ताकि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सकें,
ठीक है। और जो आरबीआई का जो कंट्रोल था उसको भी एज ए फैसिलिटेटर किया गया, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो सके और उसमें बैंकों का भी साथ में सहयोग रह सके ताकि प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंशन हो सके, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज था वो काफ़ी हमारा घट रहा था क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे, एक्सपोर्ट कम हो रहे थे, जबकि एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, इंपोर्ट भी होना चाहिए ताकि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। अब एक्सपोर्ट नहीं होंगे, इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो इससे क्या होगा, हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारी डेप्ट भी बढ़ रहा था, जो हमारा डेप्ट का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत पुअर थी, इसके कारण हमारा डेप्ट काफ़ी बढ़ रहा था और देश के ऊपर कर्जा काफ़ी हो रहा था और उसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन लोन भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ थी, जो क्योंकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था काफ़ी ज़्यादा था, गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइज्ड किए थे, रिजर्व किए हुए थे, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर की एंट्री काफ़ी टफ थी, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी है, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया और एटॉमिक एनर्जी हो गया, लेकिन उसके अलावा जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होना जरूरी था ताकि कंपटीशन हो सके, ठीक है। अब इसके पीछे पीछे हम क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है। चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई का जो रोल था वो चेंज किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, ठीक है। उसको क्या किया गया, फैसिलिटेटर बनाया गया ताकि हमारे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो सके और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जा सके। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, इसके कारण क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर जो बैंक थे उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी आए, जैसे आईसीआई बैंक, उसके अलावा और भी फॉरेन बैंक्स की एंट्री हुई, ठीक है। एफडीआई के रोल को इंक्रीज किया गया ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ सके, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जा सके। रिडक्शन इन टैक्सेस, जो हमारा टैक्स प्रोसेस था उसको रिड्यूस किया गया, अच्छा किया गया ताकि हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए आसान हो सके, वो बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, कंट्रोल लगाए थे, उसको कम किया गया ताकि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया जा सके और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो मैनेजमेंट और ओनरशिप होती है उसका ट्रांसफ़र करना पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप को कम करना, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप को बढ़ाना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ताकि हम दूसरे देशों के साथ भी अपना ट्रेड कर सकें वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और जो फॉरेन कंपनीज है वो भी एंट्री कर सकें अपनी कंट्री में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिससे क्या होता है, जो पूरी अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं आपस में मिलजुल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ग्लोबलाइज्ड ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। अब इसके फीचर्स क्या थे, इसका फीचर क्या था, जो कंपलसरी जो लाइसेंसिंग राज था, कोटा राज था, उसको कम किया गया, ठीक है। मैनी इंडस्ट्री, ऐसा आज से जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उससे पहले क्या था, बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे, 70 सेक्टर कम से कम ऐसे थे जो रिजर्व थे सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं हो सकती थी। उन सेक्टर्स को कम किया गया, पब्लिक रोल को कम करने की कोशिश की गई। सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे डिफेंस हो गया और उसके बाद रेलवेज हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इसको ही रिजर्व रखा गया पब्लिक सेक्टर के लिए। उसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को अलाउ किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट कैरीड आउट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, अब हमने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया पब्लिक सेक्टर में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है पब्लिक सेक्टर के रोल को धीरे धीरे कम करते जाना और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा देना। पॉलिसी टूवर्ड्स कैपिटल वॉज लिबरल, जो पॉलिसी थी वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो हमने क्या कर दी, धीरे धीरे वो पॉलिसीज बनाई ताकि हमारे लिए फॉरेन रिजर्व आ सके। रोल ऑफ एफडीआई इंक्रीज, हमने क्या किया, जो एफडीआई का रोल था उसको इंक्रीज कर दिया। एप्रोप्रिएट मेजर्स वर टेकन टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन द, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंशन में, प्राइवेट सेक्टर के बढ़ावे में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उसको रिमूव करने के लिए हमने
हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड करना, उसको बढ़ावा देना उसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि एक प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से रन करे, कम्पीट करे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के साथ। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था वो जितना हमने उससे एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग वो रन नहीं कर रहा था। पब्लिक सेक्टर की हालत बहुत बुरी चल रही थी, ठीक है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू, अब ऐसा है हमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी रोल को इंक्रीज करना चाहिए, साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, उनको भी प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो भी प्रॉपरली रन कर सके और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एंड ऑफ लाइसेंसिंग परमिट, जो लाइसेंसिंग राज था उसको कम किया गया, ठीक है। एबोलिशिंग ऑफ लाइसेंस, जो मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वहाँ तक हमने लाइसेंस को रखा, जैसे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे, ठीक है। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसेस थी उसको काफ़ी सिंपल कर दिया गया, क्योंकि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो कम हो रहा था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, मेकिंग ईजियर अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, अब हमें अपने देश में फॉरेन कैपिटल को भी अट्रैक्ट करना था और फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना था ताकि हमारे प्राइवेट सेक्टर का विकास हो सके, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जब फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा और अच्छी टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करेगा तभी प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है और वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकता है। तो इसकी ज़रूरत भी थी, जो हमारी पॉलिसीज़ थी उन्हें कम किया गया, ठीक है। हमारी पॉलिसीज़ का जो हमारा कंट्रोल था, मैनेजमेंट कंट्रोल और जो पॉलिसी थी उनको सिंपल किया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो सके। फिर उससे क्या हुआ, जो जोग्राफिकल जो हमारा गैप था, जो हमारे डिस्टेंस लेवल तक कस्टमर था उस तक हम पहुंच सकें, ठीक है। यही हमारी पॉलिसी का मेन मकसद था, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो आई हमारी 1991 में, इसे हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसकी ज़रूरत थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अपनी पॉलिसीज़ को जो हमने कंट्रोल कर रखा था, जो पॉलिसी सख्त बना रखी थी, जो इंडस्ट्री को रिजर्व कर रहा था पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर को अलाव करना, बढ़ावा करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करना, ठीक है, फॉरेन रिजर्व मेंटेन करके रखना और जो बर्डन था डेब्ट का उसको कम करना। यही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स था। ये एक बहुत बड़ा चेंज था जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि इससे पहले पब्लिक सेक्टर की हालत बहुत ख़राब थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा रहा था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था और इन्फ्लेशनरी गैप भी बढ़ रहा था।